तो चलिए बात करते हैं लोकतंत्र की। इसके पूर्व वीडियो में हम लोगों ने वो पहले वीडियो आ चुकी है, वो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र की विशेषताएं आदि बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र ही क्यों। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। हम लोग जानेंगे कि लोकतंत्र ही क्यों अच्छी प्रणाली है, लोकतंत्र के कौन कौन रूप हैं और इसके लिए क्या क्या आवश्यकता है, इसके विशेषताओं को हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप आचरण करने के मामले में अन्य किसी भी शासन प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की ज़रूरत नहीं है। आइए थोड़ा लोकतंत्र को जान लेते हैं कि इसके कौन कौन। अमूमन जो है दो रूप इसके प्रचलित हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो एक एक करके इन बिंदुओं को हम देखेंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में राज्य की इच्छा जनता द्वारा आम सभाओं के माध्यम से प्रकट की जाती है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके नहीं भेजती, वरन स्वयं एकत्रित होकर अधिकारियों को नियुक्त करती है, कर निर्धारण करती है तथा कानून बनाती है। ऐसा प्रजातंत्र छोटे छोटे राज्यों में ही स्थापित किया जा सकता है। प्राचीन यूनान तथा रोम के नगर राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रणाली प्रचलित थी। आधुनिक राष्ट्र राज्यों में वर्तमान में स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों, अमेरिका तथा रूस के कुछ राज्यों तथा गणतंत्र में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था है। आइए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वर्तमान समय में ऐसे राज्य में पाया जाता है जहाँ का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या अधिक होती है। जनसंख्या व क्षेत्रफल की विशालता के कारण ही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का विकास हुआ, जिसमें मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश का शासन चलाते हैं। ये प्रतिनिधि एक निश्चित समय के लिए चुने जाते हैं। यदि ये प्रतिनिधि जनता की इच्छा अनुसार या जनमत के अनुसार कार्य नहीं करते तो अगले चुनाव में जनता उन्हें वोट नहीं करेगी और वे चुनाव हार कर सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इस प्रकार जनता के प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी बने रहते हैं। उदाहरण स्वरूप भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पद्धति या शासन प्रणाली को अपनाया गया है क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। भारत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूरी दुनिया में चीन देश है। लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरे शासन पद्धति से क्यों बेहतर है, इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं और विशेषताओं को देखते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। ये मुख्य बिंदु 5 हैं, आइए इसको देख लेते हैं। 1. लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता है। लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल ध्यान दें। दूसरा देख लेते हैं, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, कई बैठकें होती हैं, इन बैठकों में अलग अलग विचार निकलते हैं और अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच और विचार आते हैं, जिससे गलतियां कम होने की संभावना होती है। तीसरा देख लेते हैं, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है।
लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी अस्थायी विजेता नहीं होता है और ना ही कोई अस्थायी पराजित होता है। सो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की विविधता वाले देश को लोकतंत्र की एकजुट बनाए हुए है। भारत में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और इनको एक सूत्र में एकमात्र यही जो है लोकतंत्र ही बांधे हुए है। आइए चौथा देख लेते हैं। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो नागरिक होते हैं उस देश के, उनको जो है समान महत्व दिया जाता है, क्योंकि वो सरकार को चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसलिए जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं उस देश की, वहाँ के नागरिकों का सम्मान करती हैं, क्योंकि उनके चुनने में उनकी मुख्य भूमिका होती है। लोकतांत्रिक, पांचवा देख लेते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। बात तो सही है ये। लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर हम छुपा के नहीं रख सकते हैं। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में होती है और फिर इसमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब यह है कि जो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता है, चाहे वो गलत फैसला ले चाहे सही फैसला ले। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी प्रणाली है कि सरकार अगर गलत फैसला लेती है, गलत निर्णय लेती है, तो उसको बदलने के लिए वो बाद में चर्चा करके उसको बदला जा सकता है, नहीं तो जनता सरकार को ही बदल देती है। निष्कर्ष देख लेते हैं। लोकतंत्र हमें सब चीज़ नहीं दे सकता और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है। यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किया जाने की ज़्यादा संभावना है और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ रह सकते हैं। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है और इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। आइए लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ जान लेते हैं। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसला लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी क्षेत्र में भी हो सकता है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास तभी सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। आइए इसके बृहत्तर अर्थ को दो उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। दो बिंदु हैं, इसको देख लेते हैं। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। और दूसरा है, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की भी जरूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समानता, समान उपलब्धता, सूचना क्या हो रहा है उसको समान रूप से दी जाए। बुनियादी शिक्षा, जो मौलिक शिक्षा है, वो बुनियादी संसाधन, जो मूल बेसिक रिसोर्सेज हैं, वो और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं।
इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरी को पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या काम चलाओ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर समझने में मदद मिलती है। हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की हैं। हमने सिर्फ शासन की एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी बेसिक संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है। लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श में उनके बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। आज हम लोगों ने लोकतंत्र की अच्छाइयों और उसके अपनाए जाने के पीछे जो तर्क है उसके बारे में हमने चर्चा की, उसको हम लोग जाने। लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को जाने। हमने लोकतंत्र पे हर बिंदुओं से हर तरह से हम लोगों ने चर्चा की है। इससे संबंधित आपके कोई कमेंट्स हों, आपके कोई डाउट्स हों तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं दोस्तों को शेयर करिए।